लिखते हैं कि इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर का ही ग्रहण होता है, क्योंकि ओम और अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। देखो, जैसे किसी मंत्र के अंदर ओम शब्द आया है और किसी मंत्र के अंदर अग्नि शब्द आया है, तो यदि मंत्र के अंदर ओम शब्द आया है तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओम परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम, सर्वोत्तम नाम है। जैसे कहते हैं कि ओम खम ब्रह्म, ओम इति एतद अक्षरम ब्रह्म उदगीतम उपासीत, सर्वे वेदा यद पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। तो यहाँ जहाँ जहाँ ओम आता है ना, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो परमात्मा के ही लिए है। परंतु जहाँ अग्नि शब्द आ जाए, जहाँ वायु शब्द आ जाए, जहाँ प्राण शब्द आ जाए, जहाँ भूमि शब्द आ जाए, जहाँ इंद्र शब्द आ जाए, बहुत सारे शब्द हैं, शिव, विष्णु, ठीक, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, राहु, केतु, कुबेर, जहाँ ऐसे शब्द आ जाए ना, तो वहाँ आपको सोचना है। सोचना क्या है कि ये परमात्मा के लिए प्रयोग करा गया है या फिर किसी अन्य चीज़ के लिए प्रयोग करा गया है। क्योंकि आपको पता है कि अग्नि शब्द परमात्मा के लिए भी आया है। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। और अग्नि शब्द जो है आग के लिए भी प्रयोग करा जाता है। तो अब ये प्रश्न आता है कि हम अग्नि शब्द से आग का ग्रहण करें या परमात्मा का ग्रहण करें। जैसे गति एक शब्द है, गति के 3 अर्थ होते हैं। अभी तक आप लोगों को क्या लगता है, गति का अर्थ क्या है? गमन करना, जाना। जैसे कि मैं यहाँ से उठ के कहीं गया, तो ये क्या है? गति है। लेकिन गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञानम, गमनम, प्राप्तिश्च। गति का एक अर्थ ज्ञान भी होता है, एक अर्थ प्राप्त करना भी होता है और एक अर्थ गमन भी होता है। तो जहाँ गति शब्द है वहाँ आपको विचारना पड़ेगा कि भाई गति का कौन सा अर्थ है। जैसे कि सैंधव शब्द है, सैंधव के 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ तो नमक होता है और एक अर्थ घोड़ा होता है। तो यदि सैंधव शब्द का प्रयोग करा गया तो आपको विचारना पड़ेगा कि यहाँ घोड़ा लेना है या फिर यहाँ नमक लेना है, लवण लेना है। लेकिन जहाँ ओम आ जाए वहाँ विचारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समाधान कैसे होगा? तो ऋषि इसके बारे में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि जैसे कि व्याकरण निरुक्त ब्राह्मण सूत्रादि ऋषि मुनियों के ग्रंथों के व्याख्यान से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, एक क्या है? प्रकरण, और दूसरा क्या है? विशेषण। प्रकरण का अर्थ क्या होता है? मैंने अभी बताया था पीछे आपको कि प्रकरण का मतलब होता है कि जहाँ जिसका ग्रहण करना है वहाँ उसका ग्रहण करें। जैसे कि सैंधव माने घोड़ा भी होता है और सैंधव माने नमक भी होता है। अब यदि खाने का समय है और सैंधव मांगा गया है तो आप क्या लेकर आओगे? घोड़ा लाओगे, नमक लाओगे? खाने के समय नमक लाओगे, क्योंकि प्रकरण यानी समय खाने का है, तो वहाँ सैंधव का अर्थ क्या लेंगे? नमक। लेकिन यदि घूमने का समय है और कहा गया तुम सैंधव आनया, कि तुम सैंधव लेकर आओ, तो क्या लेकर आओगे आप लोग? घोड़ा। आप लोग घोड़ा लेकर आओगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है? प्रकरण आपको देखना पड़ेगा। प्रकरण को मैं साधारण भाषा में कहूँ तो आपको वो समय देखना पड़ेगा, सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि उस सिचुएशन में किसको लेना है। तो ऋषि यही कहते हैं कि आपको सिचुएशन देखनी है। यदि अग्नि शब्द आ रहा है तो आपको सिचुएशन देखनी है, प्रकरण देखना है कि मैं किसका ग्रहण करूं। जिस तरह सैंधव के
अर्थ नमक भी था, घोड़ा भी था, लेकिन वो प्रकरण देखा, वो सिचुएशन देखी। आगे मैं इसको और समझाऊंगा। दूसरा क्या होता है? विशेषण। विशेषण का मतलब होता है ऐसे शब्द जो दूसरे की विशेषता बताएं। जैसे गाय क्या है? गाय एक शब्द है, और मैं कहता हूँ कि हमारी गाय तो बड़ी सीधी साधी है, या कहें सीधी साधी गाय। देखो, एक गाय क्या होती है, आपने बहुत सारे जानवर ऐसे देखे होंगे, गाय देखी होंगी, भैंस देखी होंगी, उनके आप पास से भी निकल जाओगे ना तो वो इतनी बुरी तरह करती हैं कि मतलब डर लगता है। और एक क्या सीधी सादी गाय होती हैं, आप पास में भी जाकर खड़े हो जाओ, हाथ भी फेर दो, तब भी कुछ नहीं कहेंगी। ठीक, तो इस सीधा साधा क्या है? गाय का विशेषण। ये गाय की विशेषता बता रहा है। अब जैसे कुत्ता एक शब्द है, और मैं कहता हूँ काला, तो काला रंग क्या है? कुत्ते की विशेषता बता रहा है कि कुत्ता कैसा है? काला, यानी काला कुत्ता। काले कुत्ते का मतलब क्या है? कि कुत्ते का रंग क्या है? काला है, भूरा नहीं है, ठीक है, या और लाल नहीं है, कैसा है? काले रंग का है। ठीक, जैसे मनुष्य है, आदमी है, मैं कहता हूँ लंबा, तो ये लंबा क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति जो है लंबाई में बड़ा है। तो विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो जब हम अग्नि आदि शब्द का अर्थ करेंगे, अग्नि आदि शब्द को लेंगे, तो हमको क्या देखने पड़ेंगे? प्रकरण और विशेषण। प्रकरण अर्थात सिचुएशन, विशेषण अर्थात कि वो उसके बारे में कह क्या रहा है। ये दोनों चीज़ें जब तक हम लोग नहीं देखेंगे तब तक हम अर्थ ठीक तरह नहीं कर सकते। अब जैसे कि विशेषण की मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ परमात्मा सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ क्या है परमात्मा का? बोलो। विशेषण। मैं कहता हूँ परमात्मा जो है नी न्यायकारी है, मैं कहता हूँ न्यायकारी परमात्मा, तो न्यायकारी क्या है परमात्मा की? विशेषण है। ठीक है। अच्छा, मंत्र में आया है अग्नि, और अग्नि के बारे में लिखा है कि सर्वज्ञ अग्नि, अर्थात सब कुछ जानने वाली अग्नि। अब बताओ, अग्नि का अर्थ आग लोगे या परमात्मा लोगे? यदि विशेषण सर्वज्ञ आया है, परमात्मा। तो यहाँ क्या है? आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा विशेषण की ओर। मैं कहता हूँ उष्ण अग्नि, मैंने क्या कहा? उष्ण अग्नि। ठीक है, यानी गर्म अग्नि, गर्म आग। अब बताओ, गर्म आग से परमात्मा को लोगे या इस भौतिक अग्नि को लोगे, आग को लोगे? भौतिक अग्नि को लोगे। और मैं कहता हूँ अमर अग्नि, मान लो उदाहरण, तो अमर अग्नि में किसको लोगे? परमात्मा को लोगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो कभी मरता नहीं है, अमर है, लेकिन ये अग्नि तो बुझ भी जाती है। ये अग्नि तो जिस ईंधन से जलती है, जब तक वो ईंधन रहता है तब तक जलती रहती है, जैसे ईंधन ख़त्म हुआ वो बुझ जाती है। हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ के अंदर हम लोग घृत डालते हैं, समिधाएँ डालते हैं, सामग्री डालते हैं। जब तक चीज़ें डाली जाती हैं, घी आदि डाला जाता है। और देखो, मंत्र भी कहता है कि अयम ते इद्म अग्नि जात वेदः। तो अग्नि क्या है? जो जात वेदः यानी अग्नि, उसकी समिधाएँ और घी क्या है? उसका ईंधन है। जब तक ईंधन मिलता रहेगा नहीं, तब तक वो चीज़ें जलती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो यदि क्षणिक अग्नि की बात करी जाए, अग्नि का विशेषण रखे क्षणिक, या अग्नि का विशेषण रखे उष्ण, तो वहाँ अग्नि से हम लोग लेंगे भौतिक अग्नि को। लेकिन यदि सर्वज्ञ अग्नि की बात करी जाए तो वहाँ परमात्मा को लिया जाएगा। तो यानी आपको क्या देखना पड़ेगा? विशेषण देखना पड़ेगा, विशेषण। ठीक है, बताओ, इतनी बात समझ में आ गई सबको? नहीं आई? हाँ जी। अच्छा, दूसरा क्या है? प्रकरण। अब मैं कहता हूँ कि अग्नि से सारे संसार का निर्माण हुआ है, अग्नि के द्वारा ही जड़ और चेतन की उत्पत्ति हुई है। अब मैं ऐसी सी बात कर रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन में उठा रहा हूँ कि अग्नि से ही सारा संसार बनाया। अब बताओ, यहाँ परमात्मा अग्नि लोगे या भौतिक अग्नि लोगे? परमात्मा। क्योंकि आपको पता है भौतिक अग्नि तो नष्ट भी कर देती है चीज़ों को, ऐसा होता है ना। तो यहाँ जहाँ सिचुएशन है संसार के निर्माण की, और शब्द आया है अग्नि, विष्णु, वायु, तो समझ लेना वहाँ हवा नहीं लेंगे, वहाँ परमात्मा लेंगे।
और जहाँ वैसी विशेषताएं आ रही हैं जैसे कि तीव्र वायु हमने कह दिया, तो वहाँ तीव्र वायु यानी इस वायु को आप ले सकते हो, भौतिक वायु को, ठीक है। हाँ जी। तो विशेषण और प्रकरण इन दोनों के आधार पर क्या करा जाता है, मंत्रों का अर्थ। और ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये शब्द किस लिए आया है, क्योंकि अग्नि, विष्णु, वायु आदि शब्द वेदों के अंदर बहुत ज़्यादा आए हैं। जिन्होंने प्रकरण और विशेषण का ध्यान नहीं रखा उन्होंने अर्थ अलग तरीके से कर दिए। उन्होंने परमात्मा की जगह में देवताओं की कल्पना कर ली। और जिन्होंने अर्थों का ध्यान रखा, जैसे कि ऋषि दयानंद हैं, या पहले के जो ऋषि थे, महर्षि व्यास हुए हैं, महर्षि पतंजलि हुए हैं, महर्षि पाणिनि हुए हैं, गौतम कनाद जैमिनी हुए हैं, उन्होंने प्रकरण और विशेषण का ध्यान रखा। उन्होंने जो अर्थ करे वो परमात्मा परक अर्थ करे हैं, या फिर जहाँ भौतिक अर्थ करने थे वहाँ भौतिक अर्थ करे हैं। उन्होंने खिचड़ी नहीं पकाई। तो मुझे ये आशा है कि आज आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मंत्रों का हाँ अर्थ जी। करने में प्रकरण और विशेषण का बड़ा महत्व है।